हो जाते हैं तो वो हमें यूं कुएं में डालते हैं, हमारा मूल नुकसान होता है। इसीलिए कबीर साहब ने दूसरी जगह यही कहा, सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। प्रेमियों, बात रोचक जरूर थी, लेकिन बात के पीछे जो शिक्षा छिपी हुई है, जो उसमें उद्देश्य छिपा हुआ है, वो मूल है। उस मूल की तरफ झांक के देखो। हम मूल की परवाह नहीं करते, हम ब्याज की परवाह करते हैं। हम अपनी परवाह नहीं करते, हम संतान की चिंता करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फायदा किस चीज में है, हमें प्रत्यक्ष जिसमें अपना फायदा दिखाई देता है, लालच मोह के बस होके। किताबों में बड़ा लिखा गया कि काम से बचो, क्रोध से बचो, मोह से बचो, लालच से बचो, अहंकार से बचो, अभिमान से बचो। क्या बचा गया? ये सैद्धांतिक बातों से नहीं बनता। जब इंसान किसी काम को करनी का रूप दे देता है, अपने जीवन में उसको अमली जामा पहनाता है, उसी को उसका फायदा मिलता है। अब क्या इंसान के सांस की कीमत है? एक एक पल पल के सांस की कीमत है। लाख लाख लाल मोती इसके प्रति निछावर कर दे तो भी कम पड़ते हैं। ये मरने वाले आदमी से जाके पूछो जो अपने परिवार से नहीं मिल पाता है, जो अपने दिल की बात नहीं कह पाता है, उसकी जबान बंद हो जाती है, आंखों से देख देख के आंसुओं की धारा निकलती है, लेकिन बता नहीं पाता वो क्या कहना चाहता है, क्या उसको कहना चाहिए था। लेकिन जाने वालों ने बहुत शिक्षा दी और महात्माओं ने तो जीते जी अपनी जवाने मुबारक से फरमा के इस जीव को ऐसी ऐसी चोट बचन की मारी, लेकिन ये जीव बसता रहता है, अपने ऊपर एक बचन को नहीं लगने देता। क्यों नहीं लगने देता? कि पाप की गठड़ी इसके सिर पे है, प्रारब्ध कर्म जो इसने बांध के अपने सिर पे रखा हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। ये उसी विचारों के ताने बाने में जीता है जो प्रारब्ध से लेके आया है, जो संस्कार रूप में इसने हासिल किए हैं, जो इसने संग में किसी का संग करने से और संगत से जो इसको प्राप्त हुए हैं। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग ने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्दी ने। तो किस चीज से ध्यान बढ़ेगा? साध संगत में तुम्हारे ध्यान बढ़ेगा। उसमें तुम परोपकार नहीं परमार्थ सीखोगे, उसमें तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। ये संसार की चीजें तो यूं ही आई हैं, यूं ही चलती रहेंगी, बढ़ती रही हैं, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन रूह के ऊपर उनका असर जरूर पड़ेगा। क्यों? रूह जिस हाल में जीती है, जिस वो माहौल में रहती है, उसका असर उस पर पड़ता है तो वो भूल जाती है। और भुलाने वाले आप अगर इन बातों के पीछे हम कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमारे मृत्यु काबू में क्यों नहीं है, ये सुख दुख से हम क्यों नहीं बच सकते? अरे बचने का एक ही साधन है, वो है कि ज्ञान का होना। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो उसे दर्पण की नाई नजर आने लगता है कि मैं जो मुझे भोगना पड़ता है ये मेरा किया हुआ है, ये मैं अपने पल्ले बांध के लेके आया हूं, किसी दूसरे ने नहीं किया। हम तो क्या करते हैं कि आज के करे हुए को सोचते हैं मैंने बुरा तो नहीं किया, मैंने तो बहुत नेक काम किए थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और वो फिर भी उस ओर नहीं झांक के देखता कि तेरा ये पहला जन्म नहीं, ये जन्म तो एक पड़ाव है, एक ठहराव है। 84 लाख योनि का बड़ा लंबा सफर है जिसको तय करते करते मरते पड़ते उठते आए हो। एक यात्री जो पैदल चलता है, रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे बैठा, कहीं धर्मशाला में रुका, कहीं विश्राम किया, कहीं पानी पिया, कहीं रोटी खाई, कहीं आराम किया, कहीं दुख पाया, कहीं उस कांटों पर चलना पड़ा और कहीं उसको सवारी मिली। यही हालत इस जीव की है। ये जीव इस 84 में कहीं गधा बना, कहीं कुत्ता बना, कभी सांप बना, कभी गाय बना, कहीं घोड़ा बना, कहीं हाथी बना, कभी कीड़ा बना, कभी कुछ बना, और उसमें चलते चलते नई नई योनि, नए नए जन्म बेचारा धार धार के और मुश्किल से इस मंजिल तक पहुंचा था जो इंसानी जीवन है। लेकिन इसमें जो लाया, उसमें जो उसका प्रारब्ध का पहले का कर्म था वो साथ आया।
कर्म का लेखा इतना तकड़ा है कि कभी खत्म नहीं होता। इतना शक्ति है उसमें कि जब तक वो कर्म भोग नहीं लिया जाता है। ये विधान है विधना का। विधना के विधान में ये चीज भी आती है कि जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज विधना के हाथ है, इंसान के हाथ नहीं है। इंसान के हाथ है करनी करना। इसलिए संतों ने कहा है कि अब चेतो, अभिमान में ना आओ। ना कोई बल का अभिमान, न रूप का अभिमान, न धन का अभिमान, न परिवार का अभिमान, न संतान का अभिमान, और ना किसी धन संपत्ति महल अटारियों का अभिमान। क्या करेंगे ये अभिमान? इनके सहारे कोई नहीं जी पाया, कोई नहीं रह पाया। जिन्हें अपनी खुदी गंवाई, जो इस खुदी को खो देता है, खुद को नहीं, खुदी को, जो मैं पना है उस अहंकार को त्याग देता है और सिर्फ तू ही तू की रट उस मालिक के प्रति, नाम के प्रति और गुरु के प्रति सहज भाव से जिसका समर्पण हो जाता है, उसको ये संसार मिथ्या नजर आता है। जिन्हें अपनी खुदी गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे जरे पंड सरोचा छूटे। खुदी गंवाई ते सब कुछ पाई, खुदी बहुत घर पुट्टे, संत रैन रब मिले तिनानू जड़े दुनिया कोलों टूटे। जो दुनिया से टूट जाता है, दुनिया से टूटना बिछड़ना, दुनिया को सवपन की नाई जानना। सवपन क्या है कि रात को देखते कुछ हो, सुबह को वो नहीं होता है। लेकिन हम उस सवपन को अगर असली मान के उसमें जीने का, उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी मूर्खता की बात है। तो संत रेण का ये वचन है, वो कहते हैं कि जो अपनी खुदी को गंवा देता है, जो उसे गठड़ी को उतार के फेंक देता है, नहीं तो तुम जो गठड़ी लिए हुए हो उसमें कीमती माल जो रखा है वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जो बीमारी है उसको तो तुम ढोते ढोते ये पूरा जीवन बर्बाद कर दोगे, लेकिन उसमें जो लाल रखा हुआ है, जो उसमें हीरे मोती जवाहरात बंधे हुए हैं, वो क्या है? वो सांस की कीमत है, वो तुम्हारे जीवन की कीमत है। सांसा रूपी पूंजी लाया देनी नहीं बिचारी। उस साहूकार से जो पूंजी लेके आए उसको देने का विचार नहीं है आपका। आप तो सोचते हो कि अब का जग मीठा, आगे का किसने देखा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। ये संसार हमारे लिए, पदार्थ हमारे लिए, और हम इसको अपने मन चाहे ढंग से भोगेंगे, मन चाहे ढंग से जिएंगे, मन चाहे ढंग से करेंगे। मन की बात कही थी, मन चाहे नहीं। अब मन नहीं, मानसिकता को बदलना है। मन नहीं बदलता, माया मरी न मन मर्यार, मर मर गए शरीर। मानसिकता जब बदल जाएगी, मन को रहने दो ना, मन कभी नहीं मरता। मन तो ऐसे मिलता भी नहीं है शरीर में, कहाँ है? मन तुम्हारी मंशा है, मन तुम्हारी भावना है, मन अदृश्य है, मन तुम्हारा सोच है, मन तुम्हारी बुद्धि है, मन तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को जब तक नहीं बदलते हो, तुम्हारी मानसिकता नहीं बदलती है, तुम्हारे ना सत्संग काम आएगा, ना ये वचन काम आएंगे, और ना गुरु मंत्र काम आएगा। जब उस मंत्र को और उसके तुम महत्व को समझ जाओगे तो मिथ्या नजर आएगा, सब कुछ मिथ्या नजर आएगा। संसार में भाषता जरूर है। अगर भुना हुआ अनाज अगर देखोगे ना, भुन जाएगा वो, बाहर से उसकी आकृति शक्ल वैसी दिखाई देगी, लेकिन बोओगे उगेगा नहीं। वो दिखाई देने में वैसा का वैसा है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। अब वो अच्छे को और भुने हुए को भी पास रख के देखोगे, अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन जो भूंजा जा चुका है उसमें दोबारा पैदा होने की फिर गुंजाइश नहीं है। तो संसार क्या है? संसार मिथ्या है। ये जिसने इसको देखा है, जिसने इसको चखा है, उन्होंने अंत समय में तो सब बखान करके गए हैं कि इससे निकलना। क्यों कह दिया कि भव सागर है? सागर तो है, इसमें हीरे मोती लाल जवाहर सब कुछ है, लेकिन मोती निपजे सिप पर सिप समुद्र मां, कोई मर्जी वाकाड़ सिर जीवन की गमना। वो मोती ऐसे नहीं मिलता। मोती कभी पानी में हाथ मारोगे नहीं मिलेंगे आपको। कहां है वो मोती? मोती सिप में पैदा होता है, और सिप कहां है? उस समुद्र के अंदर मिलती है। समुद्र में कैसे जाओगे? गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, सांस बंद करना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी, गहरी डुबकी, उसमें
तुम्हें कष्ट उठा के वहां जाना पड़ेगा। जब वो हासिल होगी, वो किसको हासिल होगी? जो मर मर के जीने वाला होगा। एक दिन का मरना नहीं, ये पल पल का मरना है। अगर कोई शूरवीर है युद्ध के मैदान में, घड़ी दो घड़ी जूझ लेगा, घड़ी दो घड़ी के लिए वो युद्ध कर लेगा। अगर सती है वो 2-4 घड़ी चिता में जल के मर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मार्ग पर चलने वालों को तो रोम रोम करके जलना पड़ता है। रोज रोज का मरना इसमें होता है, पल पल का मरना होता है। इसलिए उनका नाम मरजीवा दिया गया है। इसीलिए उनको, सेवक को क्या कहा? मुरीद कहा गया है। उर्दू की भाषा में मुरीद का मतलब मरा हुआ होता है, जिसको कोई चाह नहीं होती। देखने में हम जैसे हैं, लेकिन उनको चाह नहीं होगी दिल में कोई। बोलेंगे, संसार में दिखाई देंगे, लेकिन संसार के नहीं रहोगे। लेकिन उस अवस्था को हासिल करने के लिए क्या होगा कि अपनी खुद ही को मिटाना होगा। उसको खुद ही को मिटा के अपनी हस्ती को जब खत्म कर दोगे, और उसमें से जो तुम्हें चीज निकल के आएगी, वो तुम्हारी हस्ती को उज्जवल, पाक, साफ, पवित्र करके उस मालिक के चरणों में भेज देगी। उस चीज को हासिल करने के लिए गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है। नहीं तो अनेक तरीके, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या मिलेगा उनसे? क्योंकि वो मन काबू करने की एक भी बात नहीं है अपने, बल्कि मन को और ज्यादा ताकत दे दी हमने, सिर्फ एक दिखावा मात्र। और मन को समझाने के लिए क्या करते हैं कि इंसान खुद ही बनाता है, खुद ही पूछता है, खुद ही उससे मन्नत मांगता है। कमाल की बात देखो, अरे जो खुदा का बनाया हुआ उससे मन्नत मांगो तो वो तो तुम्हें देगा, लेकिन तुम्हारी खुद की बनाई हुई, जो तुमने किस चीज से बनाई, जिसमें कोई जान नहीं है, जो चेतन नहीं है, जड़ चीज है, जड़ से मांगोगे, जड़ को पूजोगे, जड़ बनोगे। अगर किसी चेतन की सेवा करोगे, जो चेतन है, खुद रोशन है, वो तुम्हें रोशन कर देगा। जिसके पास ज्ञान है तुम्हें जगा देगा। अब सोए हुए के पास तुम सोए हुए हो, बंधे हुए के पास जाके तुम बात पूछते हो, तुम्हें कैसे खोल देगा? वो खुद बंधा हुआ है। इसलिए प्रेमियों, जब सतगुरु के पास जाते हो, अपने नैन को, हृदय को, कानों को खुला रख के जाओ, वचन को सुन के हृदय के अंदर जमाओ। लेकिन मैंने कही थी, जो तुम गठड़ी लिए हुए हो, उसके अंदर जो चीज छुपी हुई है, उसको कबीर साहब ने क्या कहा कि तेरी गठड़ी में लग रहे चोर बटोया क्या सो गए। अरे जिसकी गठड़ी में इतना कीमती सामान है, वो गठड़ी को यूं फेंक के आराम से सो जाएगा क्या? कितनी लापरवाही इंसान की है। ये सोचता है कि इस जीवन के बाद मुझे क्या करना है, लेकिन वो दिन याद नहीं है। वो दिन याद नहीं है जो बीतेगा। हम दूसरों को देखते जरूर हैं, याद भी कभी कभी आ जाता है कि अब वो दिन नेड़े आया। फरीद साहब तो कहते हैं, देख फरीदा जूथियां दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आया और पाछे रहिया दूर। फरीद जी कहता है अपने आप को कह के कि जब उसके बाल चिट्टे हो गए कि फरीदा देखते देखते तेरे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी तेरी भूरी हो गई है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पीछा था वो तो बहुत दूर जा चुका है, अब तो आगा है, वो नजदीक आ गया है। अब तो कब्र के अंदर पैर लटके हुए हैं, अब तो चेत ले, अब तो तू जान, अब तो उस मालिक से ने लगा, कुछ अपने उस रास्ते के लिए कमा। जो कुछ हमारे पल्ले है वो तो लुट जाएगा। यहाँ जो लुटेरे हमारे पीछे लगे हुए हैं, वो हमें अपने प्यार में मीठे बोल के हमारे से रोजाना झूठी प्रीत के बस हम फंस जाते हैं, और वो हमें लूट लूट के कंगाल कर देते हैं। एक ही धन है नाम का, और वो नाम क्या है? नाम रति पर भी आपके पास अगर होगा ना, तो यूं समझो कि संसार के सारे खजाने उसके आगे कुछ नहीं है। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रंचक घट में सांच रहे, जाल करे सब छार। अगर वो रंचक मात्र भी आपके दिल में नाम की कमाई है, तो 1000 मन पाप को इस तरह से स्वाह कर देगा, जिस प्रकार से लाखों मन लकड़ी के ढेर को एक छोटी सी आग की चिंगारी नाश कर देती है। उन नाम के बड़ी ताकत है, नाम के बराबर संसार की कोई चीज नहीं है इसके तुल्य। संसार की सारी चीज अगर एक पलड़े में रख दी जाए, नाम दूसरे पलड़े में रख दिया जाए,
फिर भी नाम भारी है और वो हल्की है। अब नाम की कीमत और कदर हम कब जानेंगे? नाम सुन तो लिया हमने, नाम को हमने जान तो लिया, लेकिन नाम की पर अमल नहीं कमाया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। और उसको पहनाने के लिए क्या है कि इंसान को बुराइयों से छूटना होगा। मैंने जो मानसिकता बदलने की कही कि संसार की तरफ से अपने रुख को बदलना होगा। संसार में दोनों प्रकार के रास्ते हैं, एक रास्ता दुखदाई है तो दूसरा सुखदाई है। दुखदाई रास्ते पर तो हम चले ही जा रहे हैं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। हम तो अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए ही तो ये सत्संगों के आयोजन, ये प्रवचन, महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करो, उन बातों को सुन सुन के अपने मन में रखो, उनको अपने हृदय में इस तरह से छिपा के रखो जैसे कंगाल आदमी 2 पैसे होने के बाद उसको छिपा के तो रखता, लेकिन देखता बार बार कि मेरे पास पैसे हैं। नाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, उसे नाम को पल पल चेतो छिन छिन कमाओ। पल पल में उस नाम को याद रखते जाओ तो अपने मन के अंदर छिपे हुए हमारे ऐब, बुराइयां, पाप, कर्म हैं, वो निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए लगातार अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि नित्य प्रति का जब हम अभ्यास करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम को जपते चले जाएंगे और वो कर्म के बंधन ढीले होते होते एक दिन छूट जाएंगे, वो गांठ खुल जाएगी जड़ और चेतन की। जड़ पड़ी रह जाएगी और चेतन यहां से छूट के अपने निज देश को चली जाएगी। इसलिए कहा कि मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। अरे गुरु किया नहीं और संसार में भटकते भटकते हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। गुरु के कहे वचन पर अमल कमाया नहीं और गुरु को, नाम को, परमात्मा को मिथ्या कह के अपने कर्म को दोष देते रहे। अब बात बता भी जाए, हम तो क्या नाम का सिमरण करने की कहते हैं, सिमरण करते ही नहीं कभी भी। सिमरण कौन सा नहीं करते? सिमरण भी एक तरीके का नहीं है। अरे सिमरण एक तो वाचक है, जबान से करते हो, एक सिमरण मानसिक है, मन से करते हो, तीसरा मूक है जिसको बोलने की और जबान से कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इस बात को कौन समझेगा कि कौन सा सिमरण? हम तो वाचक सिमरण भी नहीं करते, जो जबान से होता है, शर्म आती है कहते हुए। जब इस नाम को